साबिक सदर और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आसिफ जरदारी ने सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। जराये के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों से मुतल्लिक भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने मुलाकात की है। ज़रा का कहना है कि मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ और DGISI ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को सरहदी सूरत हाल समेत दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना अमूर पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली। इस हवाले से PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी ने जो एजेंडा दिया इससे इत्तफाक नहीं करते। असद कैसर का कहना था कि मसाइल की वजह हुकूमत है और ANP भी इसका हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में अदालती इस्लाहात बिल की समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी गई। सियासी जमातों वुकला तंजीमों से जवाब तलब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि देखना है कि क्या अतलिया का जुज़ू तब्दील हो सकता है। कानून साजी के इख्तियार से मुतालिक विफाकी फहरिस्त की कुछ हदूद और कयूद है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि मुनासिब होगा इस केस में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अदालत ने एक्ट पर पार्लियामान कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा और आखिरी दौर। इजलास आज रात 9 बजे सेनेट सेक्रेटेरिएट में होगा। PTI और हुक्मरान इत्तेहाद के वफूद आज क़यादत के मशवरे के बाद अपनी अपनी तजावीज़ एक दूसरे के सामने रखेंगे। PTI ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुज़ाकरा सबूताश करने की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आइन पर हमला हो रहा है। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात को सबूताश करने की कोशिश की। बिलावल की तकरीर बचकाना तकरीर थी। वो जजिस को धमकियां दे रहे थे। नाउमीदी के बावजूद नेक नियति से मुज़ाकरात की मेज पर बैठूंगा। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को पंजाब असम्बली के इंतखाबात को नामुमकिन करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मज़कूरा तारीख को सूबाई इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। अदालत उस्मा ने इस मामले की मजीद समाअत के लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं की। मुकर्ररा तारीख तक मतलूबा इंतजामात की तकमील मुमकिन नहीं।
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 14 मई को इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। कोर कमेटी में बहस के बाद फैसला हुआ है कि हमें PTI से मुज़ाकरात करने चाहिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून तैयार हो या ना हो, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। जिस जमात ने हिस्सा लेना है ले, जिसने नहीं लेना ना ले। नैब तमाशों ने मुल्क को तबाह कर दिया है। इस अदारे को जड़ से उखाड़ कर फेंके, वरना ये मुल्क को जड़ से उखाड़ देगा। लाहौर हाई कोर्ट से PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत 15 मई तक मंजूर कर ली गई। फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया गया। कबले से गुजरात में पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही की रहायशगाह पर छापा मारा। पुलिस एहलकार कंजा हाउस की दीवारें फैलाकर घर के अंदर दाखिल हो गए और तमाम कमरों की तलाशी लेकर मुलाजमीन से पूछताछ भी की। पुलिस ने चौधरी वजाहत हुसैन की रहायशगाह हाउस की भी दीवारें फैलाकर अंदर दाखिल होने और तलाशी ली। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान में किसी भी ऐसी हुकूमत की हिमायत करेंगे जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कास हो। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान वेदन पटेल का कहना था कि हम यकीनी तौर पर पाकिस्तान की दाखिली या मुल्की सियासत पर कुछ नहीं कहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत दिन रहा। 100 इंडेक्स 340 पॉइंट्स इजाफे से 41,927 पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 410 पॉइंट्स के बैंड में रहा। बाजार में 22 करोड़ शेयर्स का कारोबार 6.49 अरब रुपए में तय हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 24 अरब रुपए बढ़कर 6,314 अरब रुपए रही। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि साबिक सदर और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आसिफ जरदारी ने सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। जराये के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों से मुतल्लिक भी मुशावरत की गई। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि साबिक सदर और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आसिफ जरदारी ने सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान से इनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। जराये के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों से मुतल्लिक भी मुशावरत की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने मुलाकात की। जराये का कहना है कि मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर गौर किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म को आर्मी चीफ और DGISI ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को सरहदी सूरत हाल समेत दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में अफ़वाज पाकिस्तान की पेशा वराना अमूर पर इत्मीनान का इजहार किया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने मुलाकात की है। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर गौर किया गया। वजीर आजम को आर्मी चीफ और DGISI ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम को सरहदी सूरत हाल समेत दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम पर आगाह किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली। इस हवाले से PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी ने जो एजेंडा दिया इससे इत्तफाक नहीं करते। असद कैसर का कहना था कि मसाइल की वजह हुकूमत है और ANP भी इसका हिस्सा है। उनका कहना था कि PDM हुकूमत आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। खराब मईशत और अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल की जिम्मेदार भी ये हुकूमत है। असद कैसर ने कहा कि 14 मई तक इलेक्शन नहीं होते तो ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ होगा। आपको एक बार फिर बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली। इस हवाले से PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी ने जो एजेंडा दिया इससे इत्तफाक नहीं करते। असद कैसर का कहना था कि मसाइल की वजह हुकूमत है और ANP भी उसका हिस्सा है। उनका कहना था कि PDM हुकूमत आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। खराब मईशत और अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल का जिम्मेदार भी ये हुकूमत है। सुप्रीम कोर्ट में अदालती इस्लाहात बिल की समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी गई। सियासी जमातों वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि देखना है कि क्या अदलिया का जुज तब्दील हो सकता है। कानून साजी के इख्तियार से मुतल्लिक विफाकी फहरिस्त की कुछ हदूदो कयूद है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि मुनासिब होगा इस केस में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अदालत ने एक्ट पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे समेत तमाम जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक किसी जज को काम से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस फाइज ईसा केस में भी काम से नहीं रोका गया। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये मुकदमा मुनफरिद नौयत का है। लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करनी होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फेडरल लिस्ट के सेक्शन 55 का भी जायजा ले। रिमार्क्स दिए गए कि इल्जाम है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आइन की बुनियादी जुज़्व की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई। दौरान समाअत पाकिस्तान बार कौंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा कर दी, जो मुस्तरद कर दी गई है। मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा और आखिरी दौर आज हो रहा है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की बाहमी रजामंदी के बाद गुज़िश्ता रोज अराकीन की मसरूफियात के बायस मुज़ाकरात का वक्त तब्दील कर दिया गया था। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज सुबह 11 बजे होना था, जो वक्त की तब्दीली के बाद अब आज रात 9 बजे शुरू हुआ है। मुज़ाकरात सेनेट सेक्रेटेरिएट में हो रहे हैं। PTI और हुक्मरान इत्तेहाद के वफूद आज क़यादत के मशवरे के बाद अपनी अपनी तजावीज़ एक दूसरे के सामने रखेंगे। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा और आखिरी दौर आज होगा। PTI ने वजीर आजम शहबाज शरीफ पर मुज़ाकरात सबूताश करने की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आइन पर हमला हो रहा है। एक टोला आइन पर चलने से इनकार कर रहा है। अगर आइन नहीं है तो फेडरेशन बिखर जाएगी। कहा कि लचक तो हम दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात को सबूताश करने की कोशिश की है।
बिलावल की तकरीर बचकाना तकरीर थी। वो जजेस को धमकियां दे रहे थे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ये अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ इंतखाबात ना कराने के लिए हो रहा है, लेकिन नाउमीदी के बावजूद नेक नियति से मुज़ाकरात की मेज पर बैठूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ आज हुकूमत में बैठे हैं तो क्या इसी अदलिया के फैसले पर नहीं आए? उनका एजेंडा साथी है और हमारा कौमी है। एक साल में बजट और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सियासी बजट देंगे जिसमें आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें होगी। IMF आज भी इन पर एतमाद नहीं कर रहा। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से दिए गए अशाये में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शिरकत नहीं की। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एजाज में इशाये का एहतमाम किया गया। अशाये में अदालत उस्मा के 14 जजेस ने शिरकत की, जबकि जस्टिस फाइज ईसा ने इशाये में शिरकत नहीं की और उनकी जानिब से मेजबान को इशाये में शिरकत न करने की वजह से भी आगाह नहीं किया गया। इशाये का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान इख्तलाफात कायम करना था। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से दिए गए इशाये में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शिरकत नहीं की। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एजाज में इशाये का एहतमाम किया गया। इशाये में अदालत उस्मा के 14 जजेस ने शिरकत की, जबकि जस्टिस फाइज ईसा ने इशाये में शिरकत नहीं की। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कौम को मामू बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मामे ना बने, मरीम नवाज को नोटिस ना भेजें बल्कि अदालत पेश होकर करप्शन का जवाब दें। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द-ए-अमल देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि बुशरा बीबी खावंद को मुंह पर बाल्टी डालकर अदालत लेकर जाएं, ये ट्रक छुपाओ या पहुंचाओ तहरीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इलेक्शन कमीशन वकला, सहाफियों और सियासी मुखालिफिन पर गंद उछालना, गाली देना और धमकाना इमरान खान का वतीरा है। जो खिलाफ बात करे वो वकला रोल पर और सहाफी लिफाफे हैं। इलेक्शन कमीशन बिकाऊ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने मजीद कहा कि जो गुलामी ना करे वो मुस्लिम लीग नून के रोल पर और जो सहाफी हक की बात करे वो लिफाफा। 190 मिलियन पाउंड के लिफाफे का जवाब दो जो इमरान न्याजी ने फ्रॉड करके अपने स्पॉन्सर को खैरात किया। पूरा कौमी खजाना इमरान माफिया के निशाने पर था। अदलिया का इख्तियार पार्लियामेंट ने शफाफ बनाया है। मनसब, कुर्सी और इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल सबसे बड़ी आइन शिकनी है। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को पंजाब असम्बली के इंतखाबात को नामुमकिन करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में 3 रिपोर्टें जमा करवा दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मज़कूरा तारीख को सूबाई इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। अदालत उज़्मा ने इस मामले की मजीद समाअत के लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है। मुकर्ररा तारीख तक मतलूबा इंतजामात की तकमील मुमकिन नहीं है। इंतखाबात के अल्तवा या तस्नीक का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन को तलब नहीं किया। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 14 मई को इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका मजीद कहना है कि पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी में बहस के बाद फैसला हुआ है कि हमें PTI से मुज़ाकरात करने चाहिए। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुज़ाकरात का वक्त बदलना भी मजीद एक दिन ज़ाया करने के मुतरादिफ है। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद का कहना था कि जब नीयत खराब हो तो बदनीयती के फैसले किए जाते हैं। पहले ही कह चुका हूँ, मई अहम है। 10 मई तक पता लग जाएगा आर होगा या पार होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुअज़्ज़म साजिश के तहत अदलिया को निशाना बना रही है। अदलिया जीतेगी, आइन और कानून जीतेगा, इलेक्शन होकर रहेंगे। PDM टूट फूट का शिकार हो चुकी है। बिलावल मगरिब की पॉलिसी और हिना रुबानी मशरिक की बात कर रही है। नून लीग मुज़ाकरात पर भी इंतशार का शिकार है। मौजूदा हुकूमत के हर शोबे में नाअहली अयां हो चुकी है। हिसास इदारों को एहसास है अब सियासत का नहीं रियासत का मसला पैदा हो गया है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून तैयार हो या ना हो, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। ये मुस्लिम लीग नून का काम नहीं है। जिस जमात ने हिस्सा लेना है ले, जिसने नहीं लेना ना ले। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कई साल गुजर गए, एहतसाब अदालत में नैब का तमाशा लगा हुआ है। नैब कवानीन में जाल केसेस को खत्म करने की गुंजाइश मौजूद है। नैब अदालतों में कैमरे लगाकर अवाम को समात देखनी चाहिए। नैब तमाशों ने मुल्क को तबाह कर दिया। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि गरीब लोग 15-15 साल से जेलों और अदालतों में फिर रहे हैं। सबकी जिंदगियां मफलूज है, मगर नैब अपनी जगह कायम है। इस अदारे को जड़ से उखाड़ कर फेंके, वरना मुल्क को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। उन्होंने कहा कि दोनों बार बदनीयती में मुज़ाकरात हुए हैं। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर होता है। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून तैयार हो या ना हो, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने करवानी है। ये मुस्लिम लीग नून का काम नहीं है। जिस जमात ने हिस्सा लेना है ले, जिसने नहीं लेना ना ले। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कई साल गुजर के एहतसाब अदालत में नैब का तमाशा लगा हुआ है। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पार्लियामेंट अपने इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। कानून साजी से शफाफ और मुनसिफाना निज़ाम दिया गया है। पार्लियामेंट अपने आईनी हकूक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करने का हक रखती है। कानून साजी का आईनी इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि अदलिया का इख्तियार आइन और कानून की तशरीह करना है। आइन रिडाइट करना या कानून साजी के इख्तियार पर पाबंदी लगाना अदलिया का इख्तियार नहीं है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पार्लियामान ने वकला बरादरी, बार कौंसल्स और एसोसिएशंस के दरीना मुतालबे पर कानून साजी की। आर्टिकल 184(3) से मुतालिक कानून साजी से अदलिया के इख्तियार, आजादी और खुद मुख्तारी में कोई कमी नहीं की गई, बल्कि वन मैन शो और इंपीरियल कोर्ट जैसे एतराजात खत्म किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस मुशावरत से ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट से पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत 15 मई तक मंजूर। फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया गया। परवेज इलाही घर पर ऑपरेशन के दौरान हमला केस में जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे। जस्टिस असर जावेद खराल ने केस की समाअत की। वकील परवेज इलाही का कहना था कि एंटी करप्शन के दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हुई। रोजाना की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि अगर कोई और नया मुकदमा दर्ज हुआ तो उसकी हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दोबारा दायर करें। बाद अदालत ने हिफाजती जमानत 15 मई तक मंजूर करते हुए मुतल्लका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। कबल सिंह गुजरात में पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापा मारा। पुलिस एहलकार कंजा हाउस की दीवारें फैलाकर घर के अंदर दाखिल हो गए और तमाम कमरों की तलाशी लेकर मुलाजमिन से पूछताछ भी की। पुलिस ने चौधरी वजाहत हुसैन की रिहाइशगाह नत हाउस की भी दीवारें फैलाकर अंदर दाखिल हुए और तलाशी ली है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चले कि लाहौर हाई कोर्ट से पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत 15 मई तक मंजूर कर ली गई। फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया गया। परवेज इलाही घर पर ऑपरेशन के दौरान हमला केस में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। जस्टिस असर जावेद खराल ने केस की समाअत की। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि 14 मई से पहले असम्बलियां खत्म करें, हम एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीटीआई की रैली से खिताब में उन्होंने कहा कि हम पर जराइम पेशा मुसल्लत किए गए, ये इलेक्शन से भाग रही है। ये तब इलेक्शन कराना
ये तब इलेक्शन कराना चाहते हैं जब समझेंगे कि मैं रास्ते से हट गया। इनका सिर्फ एक मकसद है कि किस तरह मुझे हटाएं। अगर ये समझते हैं कि हम इनके मंसूबे में फंस कर इंतजार करेंगे कि सितंबर में इलेक्शन होगा तो किसी गलतफहमी में ना रहें। 14 मई से पहले असेंबली खत्म ना की तो अदालत को कहेंगे कि हमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए। इनका कहना था कि उन लोगों ने आइन तोड़ा या जजेस के खिलाफ कुछ किया तो पीटीआई सड़कों पर होगी। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ खड़ी होगी। आज तक हमने मुआशी हालात की वजह से पुरअमन एहतजाज किए। अगर आइन तोड़ा तो मुल्क में जंगल का कानून होगा। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि 14 मई से पहले असेंबलियां खत्म करें, हम एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीटीआई की रैली से खिताब में उन्होंने कहा कि हम पर जराइम पेशा मुस्तरद किए गए, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये तब इलेक्शन कराना चाहते हैं जब समझेंगे कि मैं रास्ते से हट गया। इनका सिर्फ एक मकसद है कि किस तरह मुझे हटाएं। अगर ये समझते हैं कि हम इनके मंसूबे में फंस कर इंतजार करेंगे कि सितंबर में इलेक्शन होगा तो किसी गलतफहमी में ना रहें। 14 मई से पहले असेंबलियां खत्म ना की तो अदालत को कहेंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए। जुडिशियल कम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस तमाम नामजद पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 17 मई तक तौसीक कर दी गई। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ केस की समाअत की। पीटीआई रहनुमा असद उमर, उमर अयूब, अली नवाज, हमाद अजहर, हसन न्याजी, आजम सवाती, राजा खुरम नवाज और फरूख हबीब एटीसी में पेश हुए। वकला बाबर अवान, नईम पंजोथा और अली बुखारी भी अदालत में पेश हुए। शबली फराज, असद कैसर और जुल्फी बुखारी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 मई को दरख्वास्त जमानत मुकर्रर है। हाईकोर्ट में दरख्वास्त जमानत तक एटीसी अबूरी जमानत में तोसी करे। अदालत ने वकला की इस्तदा मंजूर करते हुए तमाम रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 17 मई तक तोसी कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के सामने पेश होने का फैसला। इमरान खान अपने खिलाफ 121 दर्ज मुकदमात के इखराज के लिए लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के सामने पेश होंगे। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस अनवारुल हक और जस्टिस अमजद रफीक शामिल हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने 121 मुकदमात को खारिज करवाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रजू कर रखा है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के सामने पेश होने का फैसला। इमरान खान अपने खिलाफ 121 दर्ज मुकदमात के अखराज के लिए लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के सामने पेश होंगे। चीनी वजीर खारजा चिनगोंग 5 मई को पाकिस्तान का पहला दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक चीनी वजीर खारजा चिनगोंग गोवा कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान 6 मई को स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात होंगे। दोनों ममालिक का 6 मई को अफगानिस्तान के साथ सह फरीकी मुज़ाकरात का भी इम्कान है। वज़ीर खारजा के मौजूदा मैकेनिज्म का सह फरीकी इजलास इस्लामाबाद में होगा। इस हवाले से अफगानिस्तान की अबूरी वज़ीर खारजा के 6 मई को इस्लामाबाद आमद की मुतवक्के है। आपको एक बार फिर बताएं कि चीनी वजीर खारजा चिनगोंग 5 मई को पाकिस्तान का पहला दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक चीनी वजीर खारजा चिनगोंग गोवा कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान 6 मई को स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात होंगे। दोनों ममालिक का 6 मई को अफगानिस्तान के साथ सह फरीकी मुज़ाकरात का भी इम्कान है। वज़ीर खारजा के मौजूदा मैकेनिज्म का सह फरीकी इजलास इस्लामाबाद में होगा। इस हवाले से अफगानिस्तान की अबूरी वजीर खारजा की 6 मई को इस्लामाबाद मुतवक्के है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान में किसी भी ऐसी हुकूमत की हिमायत करेंगे जो पाकिस्तानी आवाम की मर्जी की आकाश हो। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान वेदांत पटेल का कहना था कि हम यकीनी तौर पर पाकिस्तान की दाखिली या मुल्की सियासत पर कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर कमीशन एक आज़ाद अमरीकी कमीशन है जो कि सदर, सेक्रेटरी खारजा और कांग्रेस को पॉलिसी सिफारिशात फराहम करता है।
हुकूमतें या दीगर इदारे जिनके पास इस रिपोर्ट के बारे में सवालात या तबसरे हैं उन्हें बराह रास्त कमीशन से राब्ता करना चाहिए। इसी पर आपको एक बार फिर आगाह करें कि अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान में किसी भी ऐसी हुकूमत की हिमायत करेंगे जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कास हो। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान वदायन पटेल का कहना था कि हम यकीनी तौर पर पाकिस्तान के दाखिली या मुल्की सियासत पर कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर कमीशन एक आज़ाद अमरीकी कमीशन है जो कि सदर, सेक्रेटरी खारजा और कांग्रेस को पॉलिसी सिफारिशात फ्राहम करता है। हुकूमतें या दीगर इदारे जिनके पास इस रिपोर्ट के बारे में सवालात या तबसरे हैं उन्हें बराह रास्त कमीशन से राब्ता करना चाहिए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घेराव और तशद्दुद के मुकदमे में रहनुमा अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने केस की समाअत करते हुए जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम को 50,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर के थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज है जिसमें इल्जाम लगाया गया कि जमान पाक पुलिस ऑपरेशन के दौरान अली अमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को असलहा फराहम किया। आपको एक बार फिर बताते चले कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घेराव और तशद्दुद के मुकदमे में रहनुमा अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने केस की समाअत करते हुए जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम को 50,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर के थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज है जिसमें इल्जाम लगाया गया कि जमान पार्क पुलिस ऑपरेशन के दौरान अली अमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को असला फराहम किया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के माबैन स्टाफ लेवल मुआहिदा ताहाल अल्तवा का शिकार है। कोई ग्रीन सिग्नल सामने नहीं आया। पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुआहिदे पर कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। ज़राए का कहना है कि IMF को सऊदी अरब UAE की तस्दीक के बाद मजीद बैरूनी फाइनेंसिंग की तस्दीक का इंतजार है जिसमें आलमी बैंक के 2 अरब और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के 90 करोड़ डॉलर फराहम की तौसीक शामिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि तमाम पेशगी इकदाम पर अमल दरामद के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहिदा ना होना समझ से बालातर है। स्टाफ लेवल मुआहिदा ना होने के सबब पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना है। स्टेट बैंक ज़र मुबादला के ज़खायर ताहाल 4.4 अरब डॉलर की कम सतह पर बरकरार है। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान और IMF के माबैन स्टाफ लेवल मुआहिदा ताहाल अल्तवा का शिकार। कोई ग्रीन सिग्नल सामने नहीं आया। पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुआहिदे पर कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। ज़राए का कहना है कि IMF को सऊदी अरब UAE की तस्दीक के बगैर मजीद बैरूनी फाइनेंसिंग की तस्दीक का इंतजार है जिसमें आलमी बैंक के 2 अरब और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के 90 करोड़ डॉलर फ्राहमी की तौसीक शामिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि तमाम पेशगी इकदाम पर अमल दरामद के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहिदा ना होना समझ से बालातर है। स्टाफ लेवल मुआहिदा ना होने के सबब पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना है। स्टेट बैंक ज़र मुबादला के ज़खायर ताहाल 4.4 अरब डॉलर की कम सतह पर बरकरार हैं। अब बात करें कारोबारी दुनिया की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत दिन रहा। 100 इंडेक्स 346 पॉइंट्स इजाफे से 41,927 पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 410 पॉइंट्स के बाद बढ़कर 410 पॉइंट के बैंड में रहा है। बाजार में 22 करोड़ शेयर्स का कारोबार 6.49 अरब रुपए में तय हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 24 अरब रुपए बढ़कर 6,310 अरब रुपए रही है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत दिन रहा। 100 इंडेक्स 346 पॉइंट्स इजाफे से 41,927 पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 410 पॉइंट्स के बैंड में रहा। बाजार में 22 करोड़ शेयर्स का कारोबार 6.49 अरब डॉलर में तय हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 24 अरब रुपए बढ़कर 6,314 अरब रुपए रही।
अब बात करें सोने की कीमत की, तो मुल्क में आज सोने की कीमत में 1500 रुपए का बड़ा इजाफा हो गया है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस इजाफे के बाद मुल्क में फी तोला सोने का भाव 2,21,000 रुपए हो गया। इसी तरह 10 ग्राम सोना 1,0286 रुपए बढ़कर 1,79,472 रुपए का हो गया है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा में सोने का भाव $1,990 फी औंस बरकरार है। आपको अपडेट करें कि मुल्क में आज सोने की कीमत में 1500 रुपए का बड़ा इजाफा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक इस इजाफे के बाद मुल्क में फी तोला सोने का भाव 2,21,000 रुपए हो गया। इसी तरह 10 ग्राम सोना 1,286 रुपए बढ़कर 1,89,472 रुपए का हो गया है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोहिनूर न्यूज की निशानदही पर कुछ दिन पहले डीजी माहौलियात ने स्पेशल स्क्वाड टीमें तो तश्कील दे दी, मगर टीमें फील्ड में मौजूद ही नहीं। अस्पतालों की सर्जिकल वेस्ट को खरीदो फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ आज कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत अस्पताल वेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजरी कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि कोहिनूर न्यूज की निशानदही पर कुछ दिन पहले डीजी माहौलियात ने स्पेशल स्क्वाड टीमें तो तश्कील दे दी, मगर टीमें फील्ड में मौजूद ही नहीं। अस्पतालों की सर्जिकल वेस्ट की खरीदो फरोख्त जारी है। दूसरी तरफ आज कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत अस्पताल वेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजरी कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। आपको बताएं कि कोहिनूर न्यूज की निशानदही पर कुछ दिन पहले डीजी माहौलियात ने स्पेशल स्क्वाड टीमें तश्कील दे दी थी, मगर टीमें फील्ड में मौजूद ही नहीं हुई। अस्पतालों की सर्जिकल वेस्ट की खरीदो फरोख्त जारी है। दूसरी तरफ आज कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत अस्पताल वेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजरी कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। इस पर तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कुछ रोज कबल कोहिनूर न्यूज की निशानदही पर सर्जिकल वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए डीजी माहौलियात की तरफ से स्पेशल स्क्वाड टीम में तश्कील दी गई थी, मगर अस्पतालों की सर्जिकल वेस्ट का कारोबार अभी तक जारी है। मुख्तलिफ कबाड़खानों के गोदामों में सर्जिकल वेस्ट की खरीदो फरोख्त का मकरू धंधा जारी है। सर्जिकल वेस्ट की स्पेशल स्क्वाड टीमें मंजर आम से गायब दिखाई देती हैं। नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, लेकिन टीमें दिखाई नहीं दे रही। दूसरी तरफ कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत डिवीजन अस्पताल वेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजरी कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इंसर्ट प्लांट रखने वाले अस्पताल डिवीजन कमेटी का हिस्सा होंगे। अस्पतालों के फजला को तलब करके डंपिंग करने वाली प्राइवेट कंपनियों की पड़ताल की जाएगी। अस्पताल वेस्ट की चोरी ना हो, इसलिए चेक एंड बैलेंस शीट तस्दीक होनी चाहिए। अस्पतालों के फजला को मुनासिब ठिकाने लगाने की थर्ड पार्टी जांच करवाएंगी। तमाम अस्पतालों में रिपोर्ट तलब करके डंपिंग साइट की मॉनिटरिंग कराएंगी। इजलास में एडिशनल कमिश्नर अब्दुल इस्लाम आरिफ, सीओ हेल्थ, MSDHQs महकमा माहौलियात और नुमाइंदा प्राइवेट अस्पताल ने भी शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। साबिक विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर इजाजुल हक भी एंटी करप्शन के निशाने पर। इजाजुल हक ने हरुनाबाद शहर में डिक्लेयर ज़रे अराजी पर गैर कानूनी रहायशी कॉलोनियां बनाई। गैर कानूनी तौर पर डेवलपमेंट की गई सोसाइटियों में वाइटल सिटी फेज 1, फेज 2 शामिल हैं। पासबॉर्न सिटी, अलहक टाउन, सर्विस टाउन, रहमत टाउन और रहमत सिटी शामिल हैं। एजाजुल हक ने ये गैर कानूनी कॉलोनियां बगैर किसी सरकारी मंजूरी के बनाई है। एजाजुल हक और उसके फ्रंट मैनों ने सादालू अवामुन्नास के करोड़ों रुपए हथिया लिए। एंटी करप्शन पंजाब ने एजाजुल हक समेत TMA हारूनाबाद के अफसरान और एहलकारों को 2 मई को तलब कर लिया।
पंजाब पुलिस के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का 442 रुकनी दस्ता तैयार। आईजी पंजाब ने मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सेंट्रल पुलिस ऑफिस मधु किया। 22 से 23 मई तक शेड्यूल मुकाबलों में पंजाब पुलिस की 70 खवातीन खिलाड़ी भी हिस्सा ले रही है। आईजी पंजाब के पुलिस खिलाड़ियों को कौमी खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए सख्त मेहनत का हुक्म दिया गया। तमाम खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मेडल्स जीतकर महकमा पुलिस के लिए इज्जत अफजाई का बाइस बने। आईजी पंजाब इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 सिल्वर मेडल पर 2 कांस्य तगमा जीतने पर 1 लाख रुपया दिया जाएगा। डॉक्टर उस्मान अनवर शोहदा और गाजियों की तरह स्पोर्ट्स में मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों की खसूसी वाल बनाई जाएगी। आईजी पंजाब डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट खिलाड़ियों की सहूलत के लिए तरजीही इकदाम यकीनी बनाए। आईजी पंजाब कौमी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले पुलिस के एथलीट खिलाड़ी महकमे का कीमती सरमाया है। आईजी पंजाब पुलिस खिलाड़ियों की तरबियत के मयार को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जदीद वसाइल की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। डॉक्टर उस्मान अनवर कबड्डी, रेसलिंग, आर्ची, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, कराटे समेत दीगर खेलों में पुलिस खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वेट लिफ्टिंग, वशु, बॉडी बिल्डिंग, एशियन स्टाइल कबड्डी समेत मजमूई तौर पर 27 खेलों में पुलिस खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तकरीब में डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड, एडिशनल आईजी वेलफेयर रियाज नजीर, चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर डीआईजी लॉजिस्टिक अतहर इस्माइल, डीआईजी ट्रैफिक मिर्जा फौरन बेग समेत वेटरन प्लेयर्स, कोचेस और खिलाड़ियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। दौरान ट्रेनिंग नुमाया पोजीशंस हासिल करने वाले अहलकारों की हौसला अफजाई। 6ठे प्रोबेशंस के सब इंस्पेक्टर और 21वें प्रोबेशंस ASI तरबियती कोर्सेज के टॉप 10 अहलकारों को इनामात से नवाजा गया। आईजी पंजाब ने 154 TSIs और TASIs को नकद इनाम और तारीफी असनाद से नवाजा। इनामात हासिल करने वालों में लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा और बहावलपुर समेत तमाम रीजन्स के अहलकार शामिल। आईजी पंजाब का इस मौका पर कहना था कि तमाम प्रोबेशंस अहलकार सख्त मेहनत और खलूस से नीयत से फराइज की अदायगी यकीनी बनाए। दौरान ट्रेनिंग हासिल होने वाले तजर्बे और पेशा वराना काबिलियत को फराइज की बेहतरीन अदायगी पर सर्फ करे। शहरियों के मसाइल के अजाले और इंसाफ और सहूलियात की फराहमी के लिए कोई कसर न उठा रखी जाए। डीआईजी हेडक्वार्टर पंजाब हमायूं बशीर तारड़, AIG ट्रेनिंग फैसल मुख्तियार और AIG डिसिप्लिन एहसन सैफुल्लाह के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। यहाँ आपको अपडेट करें, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के अहकामात की रोशनी में AC शालीमार शरीना गुलाम मुस्तफ़ा की हदायत पर वाघा टाउन और ZOR हारिस जलील ASL अरशद लोधी की निगरानी में जल्लो मोड़ ता सुप नहर तक नाजायज तजावुजात पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। मजीद जानते हैं उस्मान मुगल से जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के अहकामात की रोशनी में AC शालीमार शरीना गुलाम मुस्तफा की हदायत पर वाघा टाउन के ZOR हारिस जलील की निगरानी में जल्लो मोड़ से सुखनहर तक नाजायज तजावजात पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसमें दुकानों के बाहर लगी नाजायज तजावजात को फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया और 4 ट्रक सामान कब्जे में लेकर वाघा टाउन के स्टोर में जमा करवा दिया गया और भारी जुर्माने भी किए गए। दुकानों के बाहर पक्की थड़ियां भी तोड़ दी गईं। ऑपरेशन में ASL अरशद लोधी समेत दीगर स्टाफ ने भी शिरकत में हिस्सा लिया। हारिस जलील का कहना था नाजायज तजावजात ने रोड को 20 फुट अपनी लपेट में ले रखा था, जिसकी वजह से शहरियों को पैदल चलने और ट्रैफिक में भी दुश्वारी होती थी। मुख्तलिफ तरह के स्टॉल और रेडियों वालों ने 20 मेन रोड को तबाह कर रखा था, जिसकी वजह से आए रोज मुख्तलिफ तरह के हादसा भी पेश होते थे। नाडर AC शालीमार गुलाम मुस्तफा ने कब्जा माफिया और नाजायज तजावजात पर जब एक्शन करवाया तो अहले इलाका ने सूखा सांस लेते हुए AC शालीमार के हक में नारे भी लगवाए। खवातीन ने AC को दुआएं भी देते हुए कहा कि AC शालीमार एक नादार खतून है जिन्होंने कब्जा माफिया और नाजायज तजावजात को धूल चटा दी। जी
जी ठीक है उस्मान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के साथ आजाद कश्मीर हुकूमत के वफ्द की मुलाकात। आजाद कश्मीर काबीना समेत आजाद कश्मीर के सीनियर पार्लियामेंटेरियंस भी मुलाकात में शामिल थे। आजाद कश्मीर की 2 रुकनी काबीना राजा फैसल मुमताज राठौर और कर्नल रिटायर्ड वकार नूर भी मुलाकात में शामिल थे। वजीर आजम आजाद कश्मीर अनवारुल हक, सदर मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर, सदर पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर चौधरी यासीन, साबिक वजीर आजम राजा फारूक खान, लतीफ अकबर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी उस्मान चाचर के साथ सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट समेत आला अफसरान भी मौजूद थे। मुलाकात में वजीर आजम को आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इंतजामी, मालियाती और तरक्याती अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने उन्हें हदायत की कि वो प्लानिंग कमीशन और वजारत खजाना के हुकाम के साथ मिलकर तमाम हल तलब अमूर को जल्द अज जल्द निपटाएं। उन्होंने इस सिलसिले में तमाम मौजूद वसाइल को भरपूर अंदाज में बरोकार लाने की हदायत की। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात खुशगवार रही। इमरान खान से नाराजगी की क्या वजह बनी, पीटीआई को क्यों छोड़ा, सवाल हुकूमत बनाने के बाद इस मामले पर बात करूंगा। विफाकी हुकूमत ने मुकम्मल पूरे फंड्स जारी करने की यकीन दहानी करवाई। फंड्स जारी होना आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें KN न्यूज़।